नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अतः मैं आप लोगों के लिए 3 से लेकर 5 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर मौजूद हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि आईडीएफ ने वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह आईडीएफ क्या होता है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और यह अपना वर्ल्ड डेयरी समिट जो है 2022 का वह भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित करने जा रहा है, जो कि 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चलेगा। आईओसीएल और बांग्लादेश ने एक एमओयू साइन किया है टू सप्लाई इमरजेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आईओसीएल और बांग्लादेश ने जो ये एग्रीमेंट साइन किया, इसका उद्देश्य ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो बांग्लादेश टेरिटरी के रास्ते भारत तक पहुंचेंगे, और इसके लिए भारत की इस कंपनी ने बांग्लादेश के रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट के साथ यह एग्रीमेंट किया है। तो आईओसीएल के चेयरमैन कौन है भाई? तो आईओसीएल के वर्तमान चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो शेख हसीना वाजिद, और बांग्लादेश की राजधानी सभी जानते हैं ढाका है। आगे देखते हैं कि अमेजन इंडिया और भारतीय रेलवे के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। यह एग्रीमेंट किस लिए है? तो इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है भारतीय रेलवे और अमेजन इंडिया के एग्रीमेंट का कि वह अपनी डिलीवरी को बूस्ट करना चाहता है, यानी तेजी से अपनी डिलीवरी को कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहता है। तो हम जान लेंगे कि किसके किसके बीच एग्रीमेंट हुआ, इंडियन रेलवे एंड अमेजन इंडिया के बीच, टू बूस्ट डिलीवरी। उसके बाद अमेजन के फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। अमेजन का जो सीईओ है वर्तमान में वो एंडी जेसी है, और अमेजन का हेडक्वार्टर जो है वो सिटल वाशिंगटन में स्थित है। आगे देख लेते हैं कि इंडियन ऑयल और एनटीसीए का फुल फॉर्म जो है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने इन दोनों संस्थाओं ने एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है। किस विषय के ऊपर? प्रोजेक्ट चीता के ऊपर। हम जानते हैं कि अफ्रीकन चीता कुछ भारत लाए जाने हैं, क्योंकि 1956 के बाद से लेकर अभी तक भारतीय चीता की संख्या में लगातार कमी आई है। इसको देखते हुए 2020 में संसद से यह बिल पूरी तरह से क्लियरेंस मिलकर आ चुका है और चीता लाने की प्रक्रिया चालू है। इसी दरमियान इंडियन ऑयल और एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यह प्रोजेक्ट चीता पर अपना एमओयू साइन किया है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम, यह प्रोग्राम जो है वो चला रहा है कौन? तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? अगर बच्चों तक डिजिटल माध्यम से एजुकेशन सही तरीके से पहुंचाना है तो टीचर्स का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो यह एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है टीचर्स को, और किसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है ये? तो सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और उसके बाद है ईएसटीएस एंड टाटा ट्रस्ट के साथ। और ये एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो एसटी चिल्ड्रंस को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से 1997-98 में स्थापित की गई थी। और चूंकि मैं डुआर्स से हूँ तो यहाँ शायद नियर बाई में एक एकलव्य विद्यालय है हमारे पास, वो नागराकटा मोड़ पे है। अब देख लेते हैं कि बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी के लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में शामिल कर लिया है। तो परीक्षा के लिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से प्लेसेस हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज लिस्ट में भारत के शामिल किए हुए हैं। यह जो बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स में इंडियन ऑयल ने जो है वो अपना नया चेयरमैन और सीएमडी एमडी जो है वो नियुक्त किया है रंजीत रथ को। आगे देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है, किसको?
रविंदर टक्कर को। उसके बाद फिच प्लेटफॉर्म, एक फिच प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत पे, आजकल बहुत चर्चे में है ये भारत पे। विदाउट एनी चार्ज आपको ट्रांजेक्शन करने देता है। और इसका नया सीएफओ जो है वो कौन है? नया सीएफओ तो नलिन नेगी। उसके बाद पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन होंगी? तो वो होंगी श्वेता सिंह, जो कि एक आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं। और संभवतः भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो यू ललित होने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो वो है अगस्टो टानो। आगे देखते हैं स्पोर्ट्स में, तो चौथा ओएनजीसी पारा गेम्स 2022, इसकी शुरुआत नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर दी गई है। और इसका शुभारंभ जो है वो श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। जानने वाली बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम और गैस पदार्थों के मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि अलका मित्तल कौन है? तो अलका मित्तल जो है वो इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की हैं। आगे देखते हैं स्पोर्ट्स में, हम सभी जान रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत जो है वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। अब तक मिली जानकारी यानी 5 अगस्त तक भारत के 20 खिलाड़ियों ने 20 मेडल भारत की झोली में डाल दिए हैं। और इससे भारत का जो परचम है वो बहुत ज्यादा तेज गति से लहरा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो 20 किस किस इवेंट्स में है आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि किस स्पोर्ट्स में किस कैटेगरी में कौन सा खिलाड़ी कौन सा मेडल जीत पाया है। तो मीराबाई चानू सभी जानते हैं, अभी हम सिर्फ वेट लिफ्टिंग को देख रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में कौन है? मीराबाई चानू, विद्या रानी देवी। तो मीराबाई चानू 49 केजी कैटेगरी वुमेन्स में गोल्ड मेडल, विद्या रानी देवी 55 केजी वुमेन कैटेगरी सिल्वर मेडल, गुरुराज पुजारी 61 केजी मेंस में ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि सुशीला लिकमाबा ये 48 केजी वुमेन्स में सिल्वर मेडल पाई है जूडो में। तो जूडो में 3 खिलाड़ियों ने अभी तक मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद देख लेते हैं टेबल टेनिस में, तो टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी, और इधर लॉन बॉल्स में भी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इस तरह से परीक्षा के लिए एक पूरा चार्ट बना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के टाइम जब हम याद करते हैं तो ठीक से याद होता नहीं। मिलिट्री एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज वर्तमान में चलने जा रहे हैं या चल रहे हैं। तो भारत और अमेरिका की आर्मी जो है वो एक एक्सरसाइज करने जा रही है जिसका नाम है युद्धाभ्यास। ये कहाँ आयोजित होने वाला है? तो उत्तराखंड के औली में। कब आयोजित होगा? तो 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की जो मिलिट्री हैं वो आपस में एक्सरसाइज करेंगे, जिस एक्सरसाइज का नाम होगा युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस की नेवी जो है वह भी एक मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कर रही है। कहाँ कर रही है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कर रही है। कहाँ कर रही है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और इसमें भारत का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकस शामिल है। आगे देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में एक बड़ा स्तर का वैश्विक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है पिच ब्लैक 2022। पिच ब्लैक 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। और इसको होस्ट करेगा कौन? तो इसको होस्ट करेगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, RAAF। इसमें 17 देशों की वायुसेना शामिल हो रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में आयोजित होने वाला है। बुक्स एंड ऑथर्स में आ जाते हैं, तो अभी फिलहाल एक बुक प्रकाशित हुआ है जिसका टाइटल है लायन ऑफ स्काईज, हरदीप सिंह मलिक। थोड़ा सा जान लेते हैं कि हरदीप सिंह मलिक कौन थे। तो हरदीप सिंह मलिक जो थे वो भारत के पहले फाइटर पायलट थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और इस पुस्तक की लेखक जो है वो स्टीफन बार्कर है। स्टीफन बार्कर, ये है बुक
आगे देख लेते हैं दूसरी किताब जो है डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, hurricanes, climate change, earthquake and more. डेंजरस अर्थ, ये पुस्तक के लेखक एलन प्रेगर, याद रखेंगे, डेंजरस अर्थ रिटन बाय एलन प्रेगर, पुस्तक यहाँ है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक एंड फिनेंस में कि आरबीआई ने अपनी चौथी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जारी कर दिया है। आरबीआई ने अपना चौथा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, इसमें उसने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अभी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट 5.40 है, एसडीएफ क्या है तो 5.15 है, एमएसएफ रेट क्या है तो वो 5.65 है, बैंक रेट कितना है तो 6.65 है, 5.65 है, सॉरी 5.65। फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर, वो जो है वो 3.35 है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4.50 है, और एसएलआर जो है वो 18% है। इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज इसमें देख लेते हैं कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार रक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है, जिसको कहते हैं मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। ठीक है, तो ये मुस्लिम वुमेन्स राइट डे का जो मनाए जाने की प्रथा है वो ट्रिपल तलाक जो था जिसको कोर्ट ने बंद कर दिया, उसी के बिहाफ पे, उसी को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए यह मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है। इसके साथ ही और भी मुस्लिम महिलाओं के साथ कुछ मुद्दे हैं, ऐसे तो सभी महिलाओं के साथ है। आगे देख लेते हैं कि वर्ल्ड लंच कैंसर डे, फेफड़े के जो कैंसर होते हैं उसके लिए 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड लंच कैंसर डे मनाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, बहुत ज्यादा समय हो गया, इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।